फैसल साहब, पहले तो अमेरिकी मुदाखलत हर तरह से कबूल नहीं थी, लेकिन अब खान साहब के साहबजादे अमेरिका गए, उन्होंने लॉबिंग भी की। आपको लगता है अमेरिका वाकई कुछ बानी के लिए सीरियस तौर पे कर पाएगा या कर सकता है? मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश की, अच्छी कोशिश की, लोगों से मिले हैं, लेकिन उनकी जो इंग्रेस है, जहाँ पे तो थी, वहां पे होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो सकी। शायद वो दोबारा कोशिश करें, और मेरे ख्याल में वही बेहतरीन हल है कि वो वहीं से कोशिश करें, क्योंकि वो आ जाए तो खैर तहरीक में तो बड़ी जान पड़ जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। और फैमिली भी जो यहाँ पे मौजूद बहनें वो भी तैयार नहीं है, वो पार्टी की तरफ देख रही हैं, तो पार्टी में तो सकत नहीं है। तो तहरीक चलाने के लिए तो फिर खुद ही अपने लोगों को आगे आने पड़ेगा ना जी। तो चाहे बच्चे हों या बहनें हों, जब तक वो सामने नहीं आएंगी, तहरीक का कोई, जिसे हम कहते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं सेट होगी, कोई समत मुतय्यन नहीं होगी, कोई मुंह सिर पैर जो है नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। और एक बात ये भी चल रही थी कि शायद वो आलमी अदालत का रुख कर सकते हैं, और शायद खान साहब ने उन्हें डायरेक्ट भी किया है। कोई ऐसी मिसाल आपकी नज़र में है कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए आलमी अदालत का रुख किया जाए? मेरा नहीं ख्याल कि आलमी अदालत से कांटेक्ट किया जा सकता है। ये जो पॉलिटिकली जिस जगह पे वो बच्चे बैठे हैं, उनका बड़ा असर और रसूख है, अगर उसको इस्तेमाल करके ही वो बात करते रहें, आर्टिकल्स लिखें या बैन अवी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहें, वो सबसे बेहतर है। आलमी अदालत इंसाफ में तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से जाया जा सकता है, या उस लीगली तो पॉसिबल नहीं है। पोलिटिकली जो है वो ज़ाहिर है, वो तो मुख्तलिफ गिमिक्स होते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, उसके ऊपर जो है वो करना है। फिर ये भी देखना होता है कि हमारा मेरे ख्याल में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जंग के बाद, पाक इंडिया जंग और ईरान इसराइल जंग के बाद, पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस है वेस्ट में, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुकी है। तो हमने देखा है माजी में भी कि जब वेस्ट को ज़रूरत होती है, तो वो फिर ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और ये मामला जो हैं, इतने खुशी व हुजूम से नहीं उठाए जाते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारा टाइम, बहुत सारे मौके जो हैं, वो ज़ाया हुए हैं पीटीआई से। और अभी भी कोई मौका ना मतलब, अगर आप फेल हो जाएं, तो उसका तो बेस्ट हाल ये होता है कि आप खामोशी जो है वो अख्तियार करें, वही जद्दोजहद बन जाती है। फिर कोई इवेंट होता है, फिर उसका इंतजार किया जाता है, इवेंट क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट करने की तो इतनी अहलियत है नहीं, या मतलब कैपेबिलिटी नहीं है मौजूदा टीम में। और इमरान खान से मौजूदा टीम को लगा के तो ये तो, अगर तो करेंगे कि कोई बहुत ही आ जाएगा इस तरह का नतीजा कि जो कि अप एंड डाउन कर देगा चीज़, तो ये तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही। और अली अमीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गुड तालिबान का वो कहते हैं कि ख़ात्मा होना चाहिए, वो अपने बदले छुड़वा लेते हैं। अली अमीन ऐसी बातें क्यों करते हैं जो कभी शहबाज शरीफ, कभी नवाज शरीफ ने की, बाद में वो डॉन लीक्स हुई? अब क्या वो खुद भी कोई सियासी शहीद बनने का इरादा रखते हैं? मेरा ख्याल है वो शहीद बनने का इरादा रखते हैं। और ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है, वो जज्बाती गुफ्तगू थी, वो उनसे तो नहीं की जाती, वो सेंसिबल आदमी है। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उससे पाक पीटीआई और उनकी मुश्किलात में और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा ज़रूर होगा, कमी नहीं हो सकती। क्योंकि ये सारी जो गुफ्तगू है, जिस तनाजुर में या जिस तरह से की गई है, ये तो कहीं और भी हुई है, लेकिन आपने देखा कि वो बात बाहर नहीं आई। तो इस तरह से जो गुफ्तगू होती है इसका, लेकिन उसका मेरे ख्याल में अली मीन, क्योंकि केपी सूबे में एक जरा इसकी वनरेबिलिटी भी ज़्यादा है, लोग इसको दहशतगर्दी का शिकार भी ज़्यादा है। लेकिन जो भी होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि सूरत हाल के मुताबिक की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इसका पूरा असर पड़ेगा, और इसका भी कोई जवाब तो ज़रूर आएगा। सर, 9 मई में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाने का जो अमल है वो शुरू हो गया है, और गौहर खान के मुताबिक 39 आपके अरकान असम्बली तकरीबन नाअहल हो सकते हैं। सो जो पीटीआई को जो थोड़ी बहुत स्पेस मिली भी हुई थी, लग रहा है कि वो भी अब वैनिश होने वाली है। तो कोई हिकमत अमली तैयार की है पीटीआई ने इससे निपटने के लिए? अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
کہ اس वक्त चाहे वो कानूनी टीम हो या सियासी टीम हो, तो उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, और वो डायरेक्शन लेस जो हैं, वो एक व्हर्लपूल में जिस तरह से कोई मझधार में जो है वो होते हैं, और उनको वहां से, क्योंकि तजर्बाकारी भी है सियासी अमलों से या सियासत से, उनकी नाबलद भी हैं। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो है। गौहर खान ने तो मेरी उस खबर की तस्दीक की जो मैंने 8 हफ्ते पहले तकरीबन ये कहा था कि ये होने वाला है, और ये इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। 5 अगस्त की जो कॉल दी गई है, ये उसका रियासत की तरफ से जवाब भी है। जाहिर है रोजाना तो कोई भी आपको गैदरिंग्स तो खैर वैसे भी नहीं होनी, लेकिन इस तरह की जो चैलेंज है वो तो रोजाना नहीं करने देंगे। और दिस इज एक उनका रिस्पांस भी है, क्विकली हो गया है सजा देने का अमल, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद तेज होगा, और मजीद इसके ऊपर लोग जो हैं बिल्कुल सही। वो सजा भी होंगे। अच्छा सर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में जो दर्ज मुकदमात हैं उसका भी जल्द फैसला आने का इम्कान है, क्योंकि 8 अगस्त से कबल जो लॉयर कोर्ट्स हैं उन्होंने भी अगर बड़ी तादाद से वहाँ पे से ही आपके रहनुमा नाहिल हो गए, तो फिर आपकी एहतजाजी तहरीक जिसका ऐलान खुद बानी ने किया है और वो चाहते हैं कि 5 अगस्त से चले, उसका क्या फ्रेमवर्क होगा, वो कैसे चल पाएगी? देखिए, इस वक्त तो 5 अगस्त की तारीख का जो ऐलान जरूर है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा क्या है, करना क्या है, वर्कर तो अभी कंफ्यूजन में है। बुनियादी तौर पे ये कंफ्यूजन जो है, मैं समझता हूँ कि ये खान साहब का भी जो ये एक एस्टिमेट है जेल के अंदर से, वो सही नहीं है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी और बड़ा क्लियरली उनको बताया था कि इस वक्त तहरीक का ना माहौल है, ना आपकी टीम में सकत है कि वो कुछ कर सकें। क्योंकि देखिए, तहरीक जो है वो बच्चों का खेल नहीं होता, उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की करने की जरूरत है। इमरान खान साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इंतहाई पॉपुलर आदमी हैं, और लोग जो हैं अभी भी उनके नाम पे वोट देने को बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन होगा तो वो सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को मिलेगा, लेकिन क्या वो लोग एहतजाज के लिए सड़क पे आने को तैयार है, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है मेरे ख्याल में वो हाँ में नहीं है। और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी लोगों से बात होती है, पार्लियामेंटेरियन है या पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो तो इस बात से एग्री करते हैं कि ये बार बार जो तहरीक का हम जोर देते हैं, पहले 4 अक्टूबर को हुआ, फिर नवंबर में हुआ, ये अगस्त में होगा, तो इसका इसके फेलियर्स का भी असर होता है ना जी। यानी अगर आपकी तहरीक नहीं चल सकती है, जो कि बिल्कुल नजर आ रहा है कि नहीं चलेगी, कि इसके फिर इफेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल इफेक्ट भी होते हैं, अमली तौर पे भी जो है वो आप लोग जो हैं जो जिनके साथ आपका मुकाबला है, हुकूमत जो है फिर वो आपको पूरा सॉर्ट आउट करती है। जाहिर है फिर ज्यादा जो कारकुनान हैं उनके ऊपर ये मलबा